देखिए सीधी तस्वीरें भारत मॉनिटर से हम आपको दिखा रहे हैं कि ये फांसी जो है लगाई गई है कोरोना वॉरियर्स को, ये पुतला बनाया है और ये प्रदर्शन जो है ये एनएचएम के एम्प्लॉय कर रहे हैं। और आप देखिए सामने, और एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नाराज़गी जो है, और सामने आप देख सकते हैं तस्वीरों में महिला पुलिसकर्मी जो है इन्हें उठाने की कोशिश कर रही है यहाँ से, लेकिन ये जो है अब देखिए अब ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं। और इस वक्त मैं डोगरा चौक में हूँ और बता दें एनएचएम के एम्प्लॉय वही मांग, पुरानी मांग कंटिन्यूशन की। ये फांसी दे रही है जम्मू जेके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन। वो देखिए वो वहाँ पे ये जेके यूटी, ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है। और ये हम है कोविड वॉरियर जिन्होंने एक टाइम पे हर एक इंसान की मदद की थी। चाहते हैं कि यही कोविड वॉरियर है जिनको आज हम लोगों को ये रोडों पर उतरना पड़ रहा है। और मेरी एलजी सर से एक ही रिक्वेस्ट है कि हमें जल्दी से जल्दी हमें कंटिन्यू करें। ये कौन है, ये किसका पुतला बनाया? ये सर हम ही है कोविड वॉरियर जिनके ऊपर फूल बरसाए गए थे एक टाइम पे। और हमारा जो देश है भारत, इसमें वॉरियर शब्द जो है हमारी पुस्तकों में योद्धाओं का नाम आता है, और वॉरियर का आज मजाक बन के रह गया है। दिखाई नहीं देता कि हमारी बेटियां लड़के सब बैठे हुए हैं सर। ऐसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब कहाँ गए इनके वो नारे, कहाँ गए इनकी वो बातें? इस एडमिनिस्ट्रेशन ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस वॉरियर नाम का मजाक बनाया हुआ है। हम वही कोविड वॉरियर थे जब कोविड हाई पीक पे था, और हम लोग उस टाइम पे अपनी जान से खेलकर हम लोगों ने उस टाइम पे इलाज किया। वॉरियर योद्धा को बोला जाता है, और मैं तो कहता हूँ इनको शर्म आनी चाहिए जिन्होंने कोविड के साथ वॉरियर्स लगाया और फिर उसके बाद में वॉरियर नाम का जो है इन्होंने मजाक बना के रख दिया। और अभी के टाइम हम इनकी बात पे नहीं आने वाले हैं कि जो ये बोलेंगे कि आप 3 महीने का एक्सटेंशन देंगे, उसके बाद पॉलिसी फ्रेम करेंगे, जो ये बोलते रहते हैं। रविंद्र रैना ने पिछली 2 बार बोला कि हम इनके पास जाएंगे। और लांट है ऐसी गंदी एडमिनिस्ट्रेशन पे जो हमारे इन 600 बच्चों को सेफ एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकती। हम कोई इतने रिच फैमिली से भी बिलोंग नहीं करते सर, नॉर्मल फैमिली, मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम एलजी सर से रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ हमारा हल करें सर। बातें हैं ये बेबुनियाद बातें हैं। अब एलजी सर आए, वो आया। अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा सोचती है कि ये आज बैठेंगे कल बैठेंगे, आज चिल्लाएंगे कल चिल्लाएंगे, तो ये बाद में उठ के चले जाएंगे, ये इनका गलत वहम है। हम यूथ और द नेशन बिल्डर्स, आप इस बात को मान लो, हमारा जो युवा है वही देश को बनाता है, ना कि पॉलिटिशियन देश को बनाता है, ना कोई और। पिछली बार मैंने खुद एलजी सर को रिप्रेजेंटेशन दी है, अपने हाथों से दी है जीएमसी श्रीनगर में। वहाँ पे उन्होंने हमारी रिप्रेजेंटेशन ली है और उन्होंने बोला कि मैं इसके बारे में आपके लिए कुछ सोचूंगा। लेकिन अभी तक, तब से 15 दिन 20 दिन हुए हैं, अभी तक उनकी तरफ से कोई भी इशारा नहीं आया हमारे लिए। इस वक्त मैं डोगरा चौक में हूँ और बता दें एनएचएम के एम्प्लॉय वही मांग, पुरानी मांग कंटिन्यूशन की, लेकिन इस बार प्रदर्शन जो है अलग है। ये देखिए, ये कोरोना वॉरियर का पुतला बनाया गया है और एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसे जो है अब लटका रही है। कितना कैसे प्रदर्शन और किस तरह का वो हम साहिल जी, ये कौन है, ये किसका पुतला बनाया है? ये सर हम ही है कोविड वॉरियर जिनके ऊपर फूल बरसाए गए थे एक टाइम पे। और हमारा जो देश है भारत, इसमें वॉरियर शब्द जो है हमारी पुस्तकों में योद्धाओं का नाम आता है, और वॉरियर का आज मजाक बन के रह गया है। इस एडमिनिस्ट्रेशन ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस वॉरियर नाम का मजाक बनाया हुआ है। वॉरियर योद्धा को बोला जाता है, और मैं तो कहता हूँ इनको शर्म आनी चाहिए जिन्होंने कोविड के साथ वॉरियर्स लगाया और फिर उसके बाद में वॉरियर नाम का जो है इन्होंने मजाक बना के रख दिया। और लांट है ऐसी गंदी एडमिनिस्ट्रेशन पे जो हमारे इन 600 बच्चों को
सेफ एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकती, तो ये फिर सत्ता में बैठे क्यों हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे क्यों? अगर ये 600 यूथ को रेगुलराइज या सेफ एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते, इनको कुर्सियों पे बैठने का कोई हक नहीं है। फांसी कौन? ये फांसी दे रही है जम्मू जेके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, वो देखिए वो वहाँ पे ये जेके यूटी, ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है। और ये हम है कोविड वॉरियर जिन्होंने एक टाइम पे हर एक इंसान की मदद की थी, और ये वो इसी बंदे को, इसलिए हमने ये सोचा कि हकीकत में हमारे साथ ऐसा ही किया जा रहा है। और इस प्रोटेस्ट में अब हमने ये चीज़ इसलिए लाई कि आम जनता और आम जो आवाम है उस हमें पब्लिक का सपोर्ट मिले और वो हमारे साथ आए और देखें क्या बाकिया हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है। हम ये नहीं बोल रहे, हमारे जो युवा हैं उनके पास फिर टाइम है, वो किसी और फील्ड में जाके कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या हमारी जो बहनें साथ में अभी अनएम्प्लॉयड हो गई हैं, जिनके बच्चे हैं, उनके घर का रोजी रोटी का सिस्टम कहाँ से चलेगा? देखिए फांसी लगाई जा रही है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। ये कोविड वॉरियर इन्होंने अपना ही पुतला बनाया है और प्रदर्शन जो है वो अलग है। प्रदर्शन जो है आप देखिए किस कदर किया जा रहा है। ये पुतला जो है, एक ये पुतला बनाया गया है और एक ये मास्क पहनाया गया है जेके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि इसे फांसी जो है वो दी जाएगी। और आप तस्वीरों में देखिए, ये देखिए सीधी तस्वीरें भारत मॉनिटर से हम आपको दिखा रहे हैं कि ये फांसी जो है लगाई गई है कोरोना वॉरियर्स को। ये पुतला बनाया और ये प्रदर्शन जो है ये एनएचएम के एम्प्लॉय कर रहे हैं। और आप देखिए सामने, और एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नाराज़गी जो है, और सामने आप देख सकते हैं तस्वीरों में पुतले को लटका कर, पुतले को फांसी देकर प्रदर्शन किया जा रहा है। और प्रदर्शन जो है इस कदर है, कहीं ना कहीं नाराज़गी जो है एनएचएम के तमाम एम्प्लॉय जो है वो दे रहे हैं। और सामने और सेव एम्प्लॉयमेंट की बात जो है वो कर रहे हैं और हम बातचीत करेंगे। साहिल जी अपना भी ध्यान रखिए नीचे। मैम क्या लगता है कि इस तरह के प्रदर्शन से सुनवाई हो पाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन हिलेगी? बिल्कुल हिलेगी। जब हम कोविड वॉरियर, हम वही कोविड वॉरियर थे जब कोविड हाई पीक पे था, और हम लोग उस टाइम पे अपनी जान से खेलकर हम लोगों ने उस टाइम पे इलाज किया। बल्कि वही एडमिनिस्ट्रेटिव के कुछ रिलेटिव्स भी होंगे जिस टाइम पे हमने अपना घर बार छोड़ा था, और उसी कोविड को आज इन्होंने हम लोगों को समझा, जो हमें फर्स्ट कोविड वॉरियर बोलते थे, फ्रंट लाइन। लेकिन आज हम ना इनके लिए कोई कोविड वॉरियर्स हैं, ना ही इनके लिए कोई फ्रंट वॉरियर है। हमारी सुनवाई आज तक अभी तक नहीं हो रही। कल हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव के नायब तहसीलदार हमारे पास आए थे, वो हमसे मेमोरेंडम ले गए थे। उन्होंने हमें बोला था कि 2-3 दिन के अंदर अंदर आपका कुछ ना कुछ हल करेंगे। इससे हम लोग यही बताना चाहते हैं कि यही कोविड वॉरियर है जिनको आज हम लोगों को ये रोडों पर उतरना पड़ रहा है। और मेरी एलजी सर से एक ही रिक्वेस्ट है कि हमें जल्दी से जल्दी हमें कंटिन्यू करें। थैंक यू। होगी सुनवाई, क्या लगता है आपको इस वक्त है? क्योंकि अगर हम बात करें यूटी की, यूनियन टेरिटरी की, तो कहा गया था कि सब कुछ जल्द से जल्द होगा। एक बात तो कहने से हम यही बोलेंगे कि एक टाइम था जब एलजी साहब ने हमें ये आश्वासन दिया था कि इन बच्चों का सेफ फ्यूचर होगा और मैं इनके लिए कुछ सोचेंगे हम, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये जो बातें हैं ये बेबुनियाद बातें हैं। अब एलजी सर आए, वो आया। अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा सोचती है कि ये आज बैठेंगे कल बैठेंगे, आज चिल्लाएंगे कल चिल्लाएंगे, तो ये बाद में उठ के चले जाएंगे, ये इनका गलत वहम है। हम यूथ और द नेशन बिल्डर्स, आप इस बात को मान लो, हमारा जो युवा है वही देश को बनाता है, ना कि पॉलिटिशियन देश को बनाता है, ना कोई और। यूथ आर द मोस्ट जो है पावर है हमारे देश की, आइडियल जो है हमारे यूथ ही है। इसलिए मैं फिर बोल रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन को हमने अल्टीमेटम दिया, क्योंकि इनके कल जो है 3rd क्लास मैजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार इधर आते हैं और वो बोलते हैं इस बात के लिए कि मुझे टाइम दो 2 दिन का, क्योंकि फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है, बैसाखी भी है, हम थोड़े बिजी हैं, इसलिए पीएम का दौरा भी है। हम बोल रहे हैं सर 24 तारीख से पहले हमारा मसला हल कर दो। हम फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। फिर अब ये आप ऐसा ना हो, आप हमारी परीक्षा लेने के लिए, जहाँ आप हम सोच रहे हैं कि ये विवश हों सड़कों पे उतरने के लिए, तो हम ये चाहते नहीं है, ये ज़बरदस्ती आप हमसे करवाना चाहते हैं। और फिर ऐसा ना हो सड़कों पे उतरने से कुछ गलत या मिस हैपनिंग, गलत जो है जो मैसेज है आवाम तक या जनता तक जाए। हम यही चाहते हैं, हमारे जो जितने भी ये 600 बंदा है, इनकी सेफ एम्प्लॉयमेंट जॉब पॉलिसी दो, हमें और कोई नहीं, कुछ नहीं चाहिए। और आपके हम लास्ट में हम यही बोलते हैं, अगर कहीं ना कहीं अगर बीजेपी का कुछ भी 10-20% या कोई भी इनका एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोई भी लिंक है,
तो मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बीजेपी वाले से, हमारी बात उनके आगे समक्ष रखें, हमारे पास आए, इधर बैठ के हम उनके साथ ये इनको रिप्रेजेंट करने के बाद हम अपने एम्प्लॉइज़ को ये बोलते हैं कि जो भी पार्टी हमें सपोर्ट करेगी हम उसके समर्थन में आएंगे। सुरेंद्र चौधरी ने भाजपा ज्वाइन की, मैंने उनसे सवाल किया था कि चाहे BSF CS एस्पायरेंट हो, NHM के एम्प्लॉयमेंट हो, नाराज़ हैं कहीं ना कहीं, तो क्या समस्या हल होगी? उन्होंने कहा कि सबकी समस्याएं दूर। सर गलती पता क्या है, हम अपना ग्राउंड लेवल देख के नहीं चलते हैं, हमसे गलती यही होती है, हम क्वेश्चन हमेशा करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, या हम क्वेश्चन करेंगे हमने जो रिप्रेजेंटेटिव चुने होते हैं हम उनसे क्वेश्चन क्यों नहीं करते हैं। अब सुरेंद्र चौधरी जी जो रजौरी में जिन्होंने जम्मू में आके ज्वाइन किया वो रजौरी के हैं, और हमारे साथ रजौरी GMC के बच्चे भी बैठे हुए हैं, क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता इधर आके बच्चों से पूछें कि आप हमारे वहाँ के युवा आज क्यों इधर सड़कों पे धक्के खा रहे हो, और फिर वो उधर पार्टी ऑफिस में जाके बड़ी बड़ी बातें करते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे जो हमारे लीडर हैं जो उधर पार्टी ऑफिस में बैठ के इतने बड़े दावे करते हैं, लेकिन इधर इस प्रोटेस्ट में जम्मू कश्मीर का ऐसा कोई इलाका नहीं है, ऐसी कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ का बच्चा हमारे साथ आकर नहीं बैठा हो। और मैं फिर बोलना चाहता हूँ, आपसे यही रिक्वेस्ट की जा रही है कि हमारे एम्प्लॉयज़ को चैनलाइज करो, लेकिन जम्मू कश्मीर के पूरे जितनी डिस्ट्रिक्ट है हमारा एक ना एक बंदा, मैं पर्सनली उनको गाइड करूंगा, कैंपेनिंग चलाएंगे और इनकी सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे अगर इन्होंने हमारा समर्थन नहीं किया। क्या लगता है कि हो पाएगी? सर कहाँ हो पाएगी? देखो आज हमारे कोविड वॉरियर्स का पुतला हमने यहाँ तक कि फांसी लगा दी है खुद को, हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बोल के, अब हमें आज 7 दिन हो गए हैं बैठे बैठे, हम यहाँ बोल के थक गए हैं, बट हमारी आवाज़ आज तक इनके कानों में नहीं पड़ी है। क्या इनको सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता कि हमारी बेटियाँ, यहाँ बेटियाँ लड़के सब बैठे हुए हैं? सर ऐसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब कहाँ गए इनके वो नारे, कहाँ गई इनकी वो बातें? सर हम आपके माध्यम से बस यही कहना चाहते हैं कि हमें प्लीज़ सेफ जॉब पॉलिसी में रखा जाए, NHM की पॉलिसी के अंदर डाला जाए कि हम भी अपनी सेवाएं दे सकें अच्छे से। थैंक यू सर। आप क्या कहना चाहते हैं मैम, होगा हल? सर LG सर से तो रिक्वेस्ट की जा रही है कि हमारा कोई हल निकाला जाए, क्योंकि हम काफ़ी दिन से सड़कों पे सर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे सर, हम कोई इतने रिच फैमिली से भी बिलोंग नहीं करते सर, नॉर्मल फैमिली मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम LG सर से रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ हमारा हल करें सर जल्दी। तमाम कोविड वॉरियर आप कह सकते हैं, क्योंकि यही वो लोग थे जिन्होंने मुश्किल समय में काम किया था, लेकिन बात ये है कि जनाब जम्मू की बेटियां हैं उनके लिए सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम कह रहे हैं एक तरफ कि महिलाओं के लिए अगर हम बात करते हैं बेटी पढ़ाओ या बेटी बचाओ की बात करते हैं, तो जनाब इस वक्त बेटियां तो ज़रा सड़कों पर हैं, और क्यों नहीं सुनवाई इनकी हो पा रही? इनसे बातचीत क्या होगी इस बार? क्योंकि इससे पहले भी 2 बार आपको जो है कंटिन्यूशन दी गई है, एक्सटेंशन मिली है, तो अब सर देखिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के फैसले हैं, उनका फ़ैसला हम नहीं सुना सकते हैं, जो वो फैसला सुनाएंगे हमें वो सुनना है। लेकिन एक चीज़ है कि पिछली बारी 2 बार उन्होंने एक्सटेंशन दिया था, हमने सुना, हमने माना भी, हमने उनकी बात की लाज रखी, क्योंकि उन्होंने जो वादे किए थे हमने वो मान लिए। ठीक है सर, हमें लगा कि अपने वादे पे पूरा खरा उतरेंगे, लेकिन अभी का जो स्टेटस है ये अपने वादे पे नहीं उतर रहे, ये वादे से मुकर रहे, अपनी बातों से मुकर रहे। और अभी के टाइम हम इनकी बात पे नहीं आने वाले हैं कि जो ये बोलेंगे कि आप 3 महीने का एक्सटेंशन देंगे, उसके बाद पॉलिसी फ्रेम करेंगे, जो ये बोलते रहते हैं। रविंद्र रैना ने पिछली 2 बार बोला कि हम इनके पास जाएंगे, इनकी बात सुनेंगे। पिछली बार मैंने खुद LG सर को रिप्रेजेंटेशन दी है, अपने हाथों से दी है GMC श्रीनगर में, वहाँ पे उन्होंने हमारी रिप्रेजेंटेशन ली है और उन्होंने बोला कि मैं इसके बारे में आपके लिए कुछ सोचूंगा। लेकिन अभी तक, तब से 15 दिन 20 दिन हुए हैं, अभी तक उनकी तरफ से कोई भी इशारा नहीं आया हमारे लिए, इसलिए हम इनकी बातों पे आने वाले नहीं हैं। क्योंकि जब तक ये कंटिन्यूशन ऑर्डर या हमारी पॉलिसी क्रिएट ना करेंगे तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हम पीसफुली बैठे हुए हैं, चाहे हमारा नुकसान हो जाए, क्या हो जाए, हम बैठेंगे, तब तक बैठेंगे जब तक कि हमारे लिए कोई अच्छा ऑर्डर ना आए, कंटिन्यूशन और इधर दिस पॉलिसी फ्रेम ना की जाए, तब तक हम बैठेंगे। क्या लगता है आपको कि होगी सुनवाई? सर एक चीज़ से सोचा जाए तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो हमारे JNK के LG साहब हैं, उनको हम यही एक संदेश और एक मैसेज देना चाहेंगे। आज इतनी बड़ी बैसाखी है, अगर आप जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो आई है, क्योंकि ये जो प्रदर्शन हुआ है ये इन्होंने प्रोटेस्ट जो है वो किया है, इस पुतले को फांसी दी है। ये पुतला जो है आपको बता दें कि इन्होंने कोरोना वॉरियर यानी कि इन्होंने अपना ही पुतला बनाया है और उसको फांसी लगाई है। और ये एक तरफ, दूसरी तरफ जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ है, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें हम तो
अब देखिए पुलिस जो है वो इस वक्त यहाँ पर आई है और होगा क्या वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त आपकी और आप देखिए प्रदर्शन जो है इस वक्त कहीं ना कहीं ये है कि जनता को एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ प्रदर्शन जो है वो हो रहा है। और अब एक तरफ कोरोना वॉरियर्स, पुलिस भी कोरोना वॉरियर्स है, लेकिन अब इस वक्त जो अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की, तो अब होगा क्या इन एनएचएम के एम्प्लॉय जो हैं उनको कंटिन्यूशन मिल पाएगी। और अभी देखने वाली बात होगी कि होगा क्या, क्योंकि इस वक्त अगर हम बात करें तो ये जनाब डोगरा चौक के जो बीच में ये थे, हम आपको तस्वीरें बताएंगे कि महिला पुलिसकर्मी जो है इन्हें उठाने की कोशिश कर रही है यहाँ से, लेकिन ये जो है अब देखिए अब ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं और अभी इन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये अब उठेंगे या नहीं ये तो सामने तस्वीरें आप देख सकते हैं। लेकिन महिला पुलिसकर्मी की बात करें वो इन्हें जो है यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रदर्शन है वो एनएचएम के एम्प्लॉय जो है वो कर रहे हैं। मांग जो है वो नई नहीं है, मांग पुरानी है कि इन्हें कंटिन्यूशन जो है वो दी जाए। इससे पहले 2 बार इन्हें जो है एक्सटेंशन मिली है, लेकिन अभी जो है आप देखिए तस्वीरों में दूसरी तरफ जो है पुलिस भी है, तमाम पुलिस के अधिकारी जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। और आप देखिए और अगर कुछ होता है या इनके साथ वो भी हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे, लेकिन पुलिस का भारी बल देखिए और पुलिस क्या इन्हें हटा पाएगी या नहीं वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन तस्वीरें हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। और तस्वीरें और अब इन्हें कंटिन्यूशन जो है मिलेगी या नहीं मिलेगी वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जो भी इस वक्त जो इनकी डिमांड है वो कहीं ना कहीं जो है एडमिनिस्ट्रेशन को देखना होगा कि जनाब अगर जेन्युइन डिमांड है तो वो जो है जल्द से जल्द जो है पूरी की जाए। देखते रहिए भारत मॉनिटर। जय हिंद।